असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स कर रही है। अभी हम महुवेली में हैं जहां पर बीजेपी एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट आज पहुंचे हैं। इससे कबल जो है इन्होंने कावना का दौरा किया जहां इन्होंने पब्लिक के मसाइल सुने। लेकिन अभी महुवेली में इस वक्त ये मौजूद है, यहाँ पर भी इन्होंने मकामी लोगों से खिताब किया, लेकिन इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आखिर रविंदर रैना जी भी कहते हैं कि जहाँ से भी गुजर की बकरी गुजरेगी तो वो ज़मीन जो है वो गुजर की है। आपने देखा जहाँ पर भी ज़्यादा मसाइल है, ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वहाँ पे गुजर बसती है। आपने कावना में देखा किस तरह के हालात है वहाँ, और आपने इन चीज़ों को आज जो है ग्राउंड ज़ीरो पर आके देखा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बदकिस्मती की बात यह है कि ये एक वो दबी कुचली कौम है कि इनकी हालत ज़ार जो है, जो जिस तरह इंसान देख लाए तो कालजा छन्नी हो जाता है इंसान का। क्योंकि इस कौम ने, इन लोगों ने झोलियाँ भर भर के यहाँ पे एमएलए बनाए, बार बार उनको असम्बली भेजा, मंत्री बनाया, लेकिन आज मैंने ग्राउंड ज़ीरो पे देखा उन्होंने क्या दिया है इनको। रुसवाई की सिवा कुछ नहीं। उनके चेहरे देखा, आपने देखा किस तरह लोगों के चेहरे देखो किस तरह मुरझाए हुए, खुशी नहीं है इनके चेहरे पर। क्यों नहीं है? जिसको इन्होंने बार बार एमएलए बनाया, जोलियां भर भर के वोट दी, एक रोड वो इनका नहीं बना सका और अपने आप को वो नुमाइंदा कहेंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम ग्राउंड पे निकल चुके हैं, क्योंकि लोगों के लिए हमारा काम है लोगों का जो भलाई करना। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है कि समाज का जो आखिरी आदमी है हमने उस तक पहुँचना है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कौम की जो हालत बिगड़ी हुई है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ख़ास कर रोड जो लाइफ लाइन है वो नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की फाइलें पड़ी हुई हैं इसी तरह। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान आने वाले महीनों में आपको बहुत चीज़ें नई लगेंगी जो ग्राउंड पे चेंज हो चुकी होंगी। हम उधमपुर कठुआ नशिस्त की बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात हाल ही में हुए, नताइज भी सामने आ गए। 2 बार यहाँ से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव गए, लेकिन अगर मसाइल जो के तो हैं तो क्या कहेंगे मुस्तकबिल में? क्या तीसरी बार अब जो है हल होंगे पे मसाइल? देखो जो एमपी बनता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े मसाइल होते हैं वो देखते हैं, लेकिन जो लोकल सतह का मसाइल होता है, महल्ले की सड़क है, ये वहाँ के एमएलए का काम होता है। महल्ले में 4 आदमियों को पीएमएवाई देना है, ये वहाँ के एमएलए का काम होता है। महल्ले में डिस्पेंसरी कहाँ पे बनानी है, वहाँ के एमएलए का काम होता है। लेकिन उसने तो सब कोई ना, वो एक कश्मीरी मिसाल है कि त्रट सैन सरसी, वही किया हुआ है उसने कुछ नहीं किया है। देखो लोग, आपने देखा मेरे साथ आप थे, जब हमारी गाड़ी पीछे थी तो आपकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। किससे? इतना गर्दो गुबार, धूल थी, सड़क ख़राब, इतना रोड का कौन सी हालत थी। जब हम गए देखा बच्चों को स्कूल की फैसिलिटी, अभी उनको वहाँ पे स्टाफ नहीं है। जहाँ भी जाते हैं हम, इधर भी शिकायत है हमें स्टाफ नहीं है। अभी इतना एरियाज़ है, कितनी खूबसूरती है। जब वो मंत्री थे तो कितनी खूबसूरत, क्या इस एरिया को टूरिज़्म के नक्शे पे नहीं ला सकते थे महू के एरिया को, लेकिन जूं का तूं क्यों रखा? क्योंकि उनका मकसद ये होता है ये लोग नारेबाजी के लिए थे, ये जिंदाबाद बोलते रहे और इनकी भलाई ना हो। अगर इनकी भलाई हो गई, इनके बच्चों ने पढ़ लिया, तो हमें नारे जिंदाबाद हमारे लिए कौन बोलेगा? महू में बहुत सारे मसाइल है, लोगों ने मसाइल रखे, रोड का मसला है या बाकी चीज़ों का मसला है। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है नहीं है, माकूल इंतज़ामात होने चाहिए और बेसिक फैसिलिटीज़ जो है हर किसी का हक है, बुनियादी हक है। लेकिन बीजेपी की सरकार मरकज़ में है। आज दौरा किया, क्या आश्वासन दिया आपने इन लोगों को? आश्वासन नहीं, ये आश्वासन नहीं, हमने करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इट इज़ आवर राइट। हम खादम यार, अब जब हम नहीं करेंगे तो फिर कौन सा आसमान से फरिश्ते आके थोड़ा करेंगे? इन बेचारों ने बोला रोड है तो हक है ना इनका रोड का, क्योंकि ये इस देश के शहरी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है। क्या ये इंसान नहीं है? रोड तो देना है हमने इनको। मैं सरकार से भी कहता हूँ और जिस तरह से भी हो सके उस तरह, मैं डॉक्टर साहब से भी बोलना चाहता हूँ और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से भी कहना चाहता हूँ कि जो इनके बुनियादी मसाइल जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा वो आपने करने हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है, वो आपका राइट है। इंतखाबात से पहले इनका वोट देना हमारे लिए राइट होता है, तो हमारा इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर किसी दूर दराज इलाके में जाता है तो बस बिल्कुल वो इन लोगों के साथ वादे करके जाता है, लेकिन फिर जो है ज़मीनी सतह पे काम जो है वो नहीं होता है। यही मसाइल 5 साल के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। जिस ज़मीन पर मैं आया हूँ, इस धरती पर ना मुझे यहाँ एमएलए बनना है, ना मुझे यहाँ से वोट लेना है।
मैं ना भी आता तो मुझे कौन क्या, मैं अपनी जहाँ मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं वहाँ जाता, वहाँ लोगों के बीच रहता। लेकिन क्यों आया मैं? इसमें ये मकसद है कि देखो, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमारे कंधों पे अल्लाह तबारक ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाली है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है ना। अल्लाह की मर्ज़ी थी तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट बना। तो हम हमारा फ़र्ज़ है इनकी मसाइल सुनने, हमारा हक़ है, और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी। जो हमारे तक हल नहीं होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये लोग उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इनकी जो आस है, उम्मीद है, उसको हम कभी नाउम्मीदी में तब्दील नहीं होने देंगे। इनने अगर 10 चीज़ें बोली हैं, कम से कम हमारे ज़रिए 4-5 चीज़ें इनकी होनी चाहिए, तब हम अपने आप को इनका खादम बोलेंगे, वरना सब कुछ बेकार है। आखिर में क्या कहेंगे, जो आप यहाँ पर आपने इन लोगों के मसाइल सुने, कौन कौन सा ऐसा बेसिक जो है मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है जिस पर काम करने की अज़हद ज़रूरत है, जिस पर आप प्रायोरिटी से देखो, काम एक करेंगे? रोड की इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि रोड लाइफलाइन है। इनका PIC का मसला है, एनिमल हस्बेंड्री का मसला बोला इनने, हायर सेकेंडरी में स्टाफ नहीं है। यार तालीम तो सबसे, जब तालीम नहीं होगी तो कौम कैसे तरक्की करेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इनके स्कूलों में हमने स्टाफ में कहना चाहता हूँ, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर की और CO को भी, और अपने अलग कुमार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ख़ास ध्यान दिया जाए। यहाँ पे स्कूलों में स्टाफ होना चाहिए। हमारे दूर दराज बहुत सारे ऐसे 2-4 एरिया मुझे मिले जहाँ पे अभी बच्चे हैं, लेकिन वहाँ सीजनल सेंटर नहीं लगाए हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए क्यों नहीं लगाए, वहाँ सीजनल सेंटर खोल ले जाने चाहिए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे हम भी काम करेंगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ, लेकिन लोगों से भी मेरी गुजारिश है, आप आगे चलकर सही और गलत का फ़ैसला करेंगे। हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, कहाँ से हमारे हालात सुधर सकेंगे और कहाँ से हमारे हालात बिगड़ सकेंगे, किस तरह हमने किसको हमने जिंदाबाद कह के क्या पाया है और किसको कह के हम क्या पाएंगे। 10,000 से ज़्यादा वोट बीजेपी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए। क्या ये लोग जो है मायूस नहीं होंगे मुस्तकबिल में? क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतरा जाएगा? इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना जिस तरह शुरू कर दिया, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे वोट दिए, उसके लिए इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कदम बढ़ाया है, तो इंशाल्लाह रहमान एहसान का बदला हाँ भारतीय जनता पार्टी इनके साथ एहसान करके चुकाएगी। हमने भारतीय जनता पार्टी में एहसान किए भी ज़्यादा है। हमने गोल्डन कार्ड दिया, मुफ्त राशन मिल रही है, PMAY मिल रहा है, लाडली बेटी मिल रही है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम मिल रही है, किसान निधि योजना मिल रही है, और भी हज़ारों सैकड़ों ऐसी स्कीम्स है जो अगर गिनाएं हम तो वो चीज़ें किसने दी? नरेंद्र मोदी ने दी। और पहली बार वो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई देखकर देगी, नहीं, एक इंसान देखकर, चाहे या गोरे और काले या अमीर और गरीब को दे, नहीं, एक इंसान को देगी। हर आदमी तक वो स्कीमें पहुँचाई गई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एहसान किया। जिस तरह हमने इनको 10,000 वोट दिया, आने वाले समय में हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को MLA देंगे इंशाअल्लाह रहमान। और जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से MLA देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ये और पार्टियों को MLA देते, वो इनको मंत्री देते थे, जब ये यहाँ से बहानालत से भारतीय जनता पार्टी को MLA देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी इनको वहाँ से मंत्री देने की, और इनके मसाइल फिर खुद हल होंगे। डबल इंजन की सरकार होगी, जब दिल्ली में भी सरकार, यहाँ भी सरकार, डबल इंजन की सरकार होगी, इनका MLA ताकतवर होगा, वो सारी चीज़ें इनकी हल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।